हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में मई मंथ के फर्स्ट वीक यानी कि 1 से 7 मई से रिलेटेड टॉप 55 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं आप लोगों को इन 55 क्वेश्चन में से कितने याद हैं। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये बन गया है ब्रिटेन। मतलब कि ड्राइवरलेस कारों को मंजूरी अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा दे दी गई है। साथ ही क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये भी ब्रिटेन ही है। हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो ये दो कंपनी है, एक तो है जियो, दूसरी है बायजूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो देखिए, वैसे देखा जाए तो जो आनंद महिंद्रा है इन्होंने भी इस पहल की शुरुआत अब कर दी है, लेकिन इससे पहले हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई थी। 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में वॉर करने वाली मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित बनर्जी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन को। जबकि जो सुनील अरोड़ा हैं ये हाल ही में गोवा के राज्यपाल बने हैं, जबकि सुशील चंद्र ये हाल ही में भारत के नए निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बन गए हैं। और GC मुर्मू कौन है? तो ये हमारे CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। माइकल कॉलिंस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये एक एस्ट्रोनॉट थे यानी कि अंतरिक्ष यात्री। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? ये खोला गया है यूरोपीय कंट्री पुर्तगाल में। इस पुल की लंबाई है 516 मीटर, जो कि 175 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्काई पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 3 कंट्रीज ने मिलकर के स्काई यानी कि सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव इस पहल की शुरुआत की है, ताकि किसी भी स्थिति में ये जो देश हैं तीनों देश एक दूसरे तक सामान की आपूर्ति ना रोकें। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के द्वारा की गई है, देश में ग्रीनरी यानी कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य के विलाचारी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को GI टैग दिया गया है? तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज बजाज। बजाज ऑटो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। इसी पुणे में हेडक्वार्टर स्थित है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। साथ ही भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ये भी पुणे में ही स्थित है। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने के लिए 2049 तक पूरी तरह से कोयला का उत्पादन ये बंद करेगा पोलैंड, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी कैपिटल है वारसा, करेंसी है पॉलिश ज्लोटी। एक्सिस बैंक के MD CEO कौन बने हैं? तो ये दोबारा से बन गए हैं अमिताभ चौधरी। शशिधर जगदीशन जो कि HDFC बैंक के MD CEO हैं। किस राज्य ने द कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में सोली सोरभ जी का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल ये होते कौन हैं? तो ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश बना है? तो ब्राज़ील, जहां कोरोना के कारण 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ये ऐसा दूसरा देश बन गया है, जबकि पहला है अमेरिका। किस देश के धार्मिक उत्सव जिसका नाम है लाग बी ओमार में 44 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये फेस्टिवल रिलेटेड है इसराइल से, जहां भारी भीड़ भाड़ के कारण इस फेस्टिवल में 44 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो कि कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त हो चुका है।
किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा ब्रिटेन के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है? ये घोषणा भी हाल ही में की गई है। अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा, विमान निर्माता कंपनी है। इसी कंपनी से भारत ने क्या खरीदा है? चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ान का परीक्षण पूरा किया है? तो ये पूरा किया गया है कैलिफोर्निया की एक कंपनी है स्ट्रेटोलॉन्च, इसके द्वारा। किस देश ने एक हफ्ते के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो एक हफ्ते तो हो भी चुके हैं। ऐसी योजना जर्मनी के द्वारा बनाई गई है। हाल ही में किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? तो ये परिवर्तित कर दिया है आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना महामारी के कारण निधन हुआ? तो इनका नाम था चंदा तोमर। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ने किस देश के साथ डिफेंडर यूरोप संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये शुरू किया गया है अल्बानिया के साथ। मेडिटेरियन सी, इसकी लोकेशन आप लोगों ने देखी है, तो अल्बानिया ये कुछ यहाँ स्थित है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है? तो ये रही है 1.41 ट्रिलियन की। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने सबसे पुराने पानी की खोज की है? तो ये खोज की गई है कनाडियन शील्ड से। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। रशिया के द्वारा निर्मित की गई स्पुतनिक 5 इस टीके की पहली खेप भारत में आ चुकी है, जो कि पहुंची है हैदराबाद में। हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। इंडियन नेवी ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जबकि लास्ट ईयर चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। किस लिए चलाया गया था? तो जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे भारतीय जो कि इस लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंस गए थे, उन्हें अपने देश भारत वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने चलाया था समुद्र सेतु 1 और अब चला है समुद्र सेतु 2। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले डेटा को सुलभ बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत का जो पहला सौर अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, इससे प्राप्त होने वाले जो डेटा हैं इसे आसान बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर, इसकी स्थापना उत्तराखंड में की गई है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? जापान का। और श्यामला गणेश ये बेंगलोर से बिलोंग करती हैं और ये बेंगलोर में जापानी लैंग्वेज सिखाती हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं त्रिपुरारी सरन। इन्होंने स्थान लिया अरुण कुमार का। बिहार जिसे हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है? तो हाल ही में लितानी नदी, जो कि लेबनान की सबसे लंबी नदी है, यहाँ अभी हाल ही में सीवेज डंपिंग के कारण जो पॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण लगभग 40 टन मछलियों की मौत हो गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ये कहाँ शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है सिक्किम में। चर्चे में रही माऊ डॉल्फिन प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। मतलब कि न्यूजीलैंड के केवल उत्तरी द्वीप में पाई जाती है और इनकी जो संख्या है ये केवल 63 रह गई है। 63 ये जीवित हैं और जो IUCN है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा इसे गंभीर लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण ये चर्चे में आई है। किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पहले के सारपोडो डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो ये मिले हैं मेघालय में जो खासी हिल्स है। 3 हिल्स मैंने आप लोगों को याद करवाई है, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें कि इस खासी हिल्स में ये जीवाश्म पाए गए हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं TB शंकर। RBI में एक गवर्नर होते हैं जो कि हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा
4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो है टीबी शंकर, 3 अन्य कौन हैं, इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो जैसे कि भारत में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, और अभी इसका कौन सा प्रकोप चल रहा है, दूसरा। वैसे ही जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कॉन्गो, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, रिपब्लिक अलग है, डेमोक्रेटिक अलग है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्गो जो कि इबोला के 12वें प्रकोप से अब बाहर आ चुका है। कमला हैरिस की मोम की मूर्ति को किस शहर के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में रखा जाएगा? ये रखा जाएगा न्यूयॉर्क के। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बन गई हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा यूएई में। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं पीवी सिंधु। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 में, हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं दोबारा से बनाए गए हैं थॉमस बाक। 2021 में मतलब कि इस साल विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसे होस्ट करेगा ब्रिटेन, और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये तो हिस्सा लेंगे, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि भारत G7 कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा रशिया के साथ, और इसमें शामिल होने वाला ये पहला नॉन क्वाड कंट्री बन जाएगा, क्योंकि 2+2 वार्ता जो कि भारत और जिस देश के साथ ये वार्ता होती है, किसके किसके साथ होती थी? तो जो क्वाड कंट्री हैं, जिसमें कि भारत शामिल है, यूएसए शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन 4 कंट्रीज़ के बीच 2+2 वार्ता होती थी, जिसमें कि दोनों ही कंट्री के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये भाग लेते थे। पहली बार इसमें रशिया शामिल होने जा रहा है, तो ये इसमें शामिल होने वाला पहला नॉन क्वाड कंट्री बन गया है। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो HL दत्तू के इस्तीफे के बाद NHRC का पद खाली था, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल ही में प्रफुल्ल चंद्र पंत ये बन गए हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है विप्रो, ये बनी है तीसरी। तो पहली कौन है? पहली टाटा कंसल्टेंसी, दूसरी है इन्फोसिस, और अब तीसरी बनी है विप्रो। ओला इलेक्ट्रिक जुलाई 2021 में किस देश में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है? तो ये लॉन्च करने जा रहा है 3 यूरोपीय कंट्री में, फ्रांस, इटली और जर्मनी में। और ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला AI जहाज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जो कि बिना किसी नाविक के स्वयं चला है, इसका नाम है मेफ्लावर 400। हाल ही में किस शहर में नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो नेहरू प्राणी उद्यान जो कि स्थित है हैदराबाद में, यहाँ भी हाल ही में 8 एशियाई शेर ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मारिया रेसा ने। भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुंबई के पास जो दादर है यहाँ किया गया है। कहा जाए तो ये एक चलता फिरता बूथ है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कि जिनके पास परिवहन की सुविधा नहीं है और ये वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ सकते। तो इस बूथ के माध्यम से डेली 5000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ऐसी सुविधा भी हाल ही में दादर में शुरू की गई है, लेकिन जल्द ही ये अन्य क्षेत्रों में लागू की जाएगी। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस 55 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।